अग्रवाल जी, सेठी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित संतगण, इस कार्यक्रम की रचना करने वाले सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं, सामने बैठी हुई मेरे देश की युवा तरुणाई, आज हम यहाँ सभी भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर उपस्थित हैं। इस सम्मान के लिए इस देश को आजाद होने के बाद में कम से कम 75 वर्ष हो गए, उसके बाद में आदिवासियों के महानायक, जनजातियों के महानायक बिरसा मुंडा जयंती पर हमको राष्ट्रवादी सरकार एक देश के अंदर आई। उस सरकार के द्वारा 2021 के अंदर देश की सरकार के द्वारा घोषणा होती है कि जनजातियों के महानायक, इस राष्ट्र के लिए अपनी आहुति देने वाले बिरसा मुंडा की जयंती पर घोषणा की जाती है कि इस दिन को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इस देश के आदिवासियों की, जनजातियों के, वनवासी समाज को अगर इतिहास के आईने में अगर नजर डाल के देखता हूं तो मुझे होता है कि मेरे समाज के साथ में जो इस देश का समाज, इस देश का युवा, जिसने इस देश के साथ में राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए बिरसा मुंडा का जीवन की बात करूं तो 25 वर्ष तक इस धरती पर जिए थे और उस 25 वर्ष के अंदर इस देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जगा गए और अपने अमिट साहब छोड़ गए। उसके बाद में हमारे मुख्य वक्ता जैसे भाई साहब बोल रहे थे, तिलका मांझी, इस देश के इतिहास के अंदर जिन लोगों ने इस देश का इतिहास लिखा, कुछ लोगों का इतिहास लिखा। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं किसी संगठन का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन सच्ची बात कहने से भी मैं कोई गुरेज नहीं करता हूं, क्योंकि जिन्होंने इतिहास लिखा उन लोगों ने, हमारे लोगों ने जो कुर्बानियां दी थी इस देश के लिए, जो बलिदान दिया, उनका इतिहास में कहीं ना कहीं नाम नहीं आया। ऐसे लोगों के द्वारा हाशिए पर धकेले गए हमको, जबकि हमारा जो समाज है, जनजाति समाज है, वनवासी समाज है, ये हिंदू समाज का उद्गम स्थल रहा है। जितने भी तपस्वी हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सभी के सभी जंगलों, पहाड़ों, वनों के अंदर और इन वनांचलों में बैठ के लिखे गए हैं। आप देखिए, हमारा हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का महान ग्रंथ है रामायण लिखने वाला वालिया भील, जिसको संपूर्ण हिंदू समाज नतमस्तक होकर पूजता है। हिंदू समाज का दूसरा महान ग्रंथ है जो हमको शिक्षा देता है कि जब जब भी हिंदू समाज पे अन्याय हो तो तलवार उठाइए, हथियार उठाइए, अहिंसा का रास्ता छोड़िए। महाभारत किसने लिखा? सत्यवती भीलनी के पुत्र वेद व्यास ने लिखा और उसी के वंशज बाद में जाकर कौरव और पांडव कहलाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जातिवाद को लेकर कुछ पार्टियां, कुछ क्षेत्र में संगठन इस देश में घूम रहे हैं, वो हमको बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू समाज को बांटने का, टुकड़ों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी शक्तियों से हमको सावधान रहना होगा। आपने देखा तिलका मांझी का मैं बात कर रहा था, मैं भूल गया, 1775 में जिनका जन्म हुआ, और भाई साहब ने बताया 1784 में कलीलैंड की जिसने हत्या कर दी और जाते इंग्लैंड की संसद को जिसने हिला दिया, भारत की सरकार हिल गई उस समय। ऐसे हमारे तिलका मांझी, 1857 का संग्राम सभी को याद है, किस किसने बलिदान दिया, लेकिन उस समय 1785 में उसको भागलपुर के चौराहे पे लाकर बड़ के वृक्ष के नीचे हजारों लोगों की उपस्थिति में फांसी दे दी गई। ऐसे मेरे जनजाति बंधु भाई को इतिहास में जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आप सबको पता है सरकारों ने क्या किया हम लोगों के साथ में। 2014 के बाद में इस देश का, हमारे आदिवासियों का, वनवासियों का सूर्योदय हुआ। जिस समय हमारे लिए कोई मंत्रालय नहीं था जनजातियों के लिए, हमको सभी मंत्रालयों के साथ में घसीटा जा रहा था, हमारे विकास का कोई मंत्रालय नहीं था। उस मंत्रालय, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में जनजाति मंत्रालय अलग बनाया, जुएल उरांव झारखंड के राज्य सांसद को उस समय मंत्री बनाया, और उस समय 1000 करोड़ का बजट देकर के आदिवासियों के लिए 25,000 करोड़ का बजट दे के आदिवासियों के लिए डेवलपमेंट के लिए उनको कुर्सी पे बिठाया।
जनजाति मंत्रालय देके। उसके बाद में सरकार चेंज होती है। मैंने फिर कहा मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरे को दुखता है इसलिए कहूंगा। 10 साल तक सरकार रही, उस सरकार ने हमारे उत्थान के लिए 1 रुपये का बजट नहीं बढ़ाया। जाके गूगल करिए या पढ़िए, बजट नोटिफिकेशन देखिए। 2014 में जब सरकार चेंज हुई तो उसी बजट को 128,000 करोड़ रुपए बजट किया गया इस सरकार ने। धन्यवाद देता हूं मैं इस सरकार को। इस सरकार ने हमारे लिए देखा, हमको ऊपर उठाने के लिए सोचा। उसके बाद में आपने देखा हमारा इतिहास दबाया गया किताबों में। 5 से 6 मई 1922 भूला वलोरिया, सब भूला वलोरिया वाले बेटे हैं। हमारे लोगों ने राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध में जो लगान था ज्यादा लिया जा रहा था, उसके विरुद्ध में भूला वलोरिया में आंदोलन किया था। जलियांवाला बाग सबको याद रहा, इतिहास में उसको जगह मिल गई। लेकिन मेरे 800 से ज्यादा यहाँ भाई बलिदान हो गए। उस समय वहां की जो उस समय की सरकार ने उसको जगह नहीं दी। 17 नवंबर 1913 1500 से ज्यादा भीलों ने गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ में अपना बलिदान दे दिया। काय के लिए? कोई स्वार्थ के लिए नहीं। वो वहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध में भक्ति के माध्यम से, राष्ट्रभक्ति का आंदोलन था, भक्ति के माध्यम से जन जागरण कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध में। ये सारे के सारे, समय मेरे पास में बहुत कम है बोलने, लेकिन सारे के सारे आंदोलन जनजाति समाज में जितने भी हुए हैं सब के सब राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण है और देश के लिए लड़े हैं।